हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। और ये वीडियो अगर ओपन कर दिया है, इसका मतलब जर्मनी आने का प्लान बन रहा है एज अ स्टडी के लिए या जॉब के लिए। तो इस वीडियो में वैसे मैं शेयर करने वाली हूँ सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और जो आपने करनी है ऑलरेडी जर्मनी आने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। देखो, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। देखो, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स या फिर जॉब सीकर्स, उनको लगता है कि नहीं, हमारा तो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है या इंग्लिश में ही हमारी जॉब है, तो जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे मतलब आप फ्लाइट से भी बाहर निकलते हो, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आपको आपकी डेस्टिनेशन सिटी में जाना है, सारी चीज़ें लिखी रहती है जर्मन लैंग्वेज में। उसके बाद आप सुपर मार्केट में जाते हो, आपको कोई भी इनिशियल पेपर वर्क करना है, सब कुछ करना है, वो सारी चीज़ें भी जर्मन में होती है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे मैनेज करें सिचुएशन या कैसे हमें हेल्प मिलेगी। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा लैंग्वेज सीख के आना। तो इस केस में आई वुड से फर्स्ट ऑप्शन शुड बी डेफिनेटली टू लर्न द लैंग्वेज। देखो, आप नई कंट्री में आ रहे हो तो आपके पास ना थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा कैश होना या फिर यूरोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे लगे अगर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे कार्ड वर्क नहीं हो रहा है या आपका इंटरनेशनल कार्ड जो है वो यहाँ पे नहीं चल रहा है। या जनरली आपको पता है इंडिया में तो आपको आदत हो रही होगी कि डिजिटली आप सारी चीज़ें पेमेंट कर रहे हो, बट यहाँ पे जर्मनी में इतना भी डिजिटल नहीं है। यहाँ पे जनरली कैश ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली आप किसी दुकानों में जाओ या रेस्टोरेंट्स में भी जाओ। तो इनिशियली आई वुड से थोड़ा कैश कैरी करना सही रहेगा। 500-600 यूरो एटलीस्ट यू शुड हैव एज अ बैकअप। एंड जब आते हो ना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड एक्टिवेट करके ज़रूर आना। थोड़ा जो आपका यूरोज़ है ऑलरेडी फॉरेक्स कार्ड में लोड करना। एंड वैसे इंडिया में ऑलमोस्ट सारी बैंक्स जो है फॉरेक्स कार्ड्स प्रोवाइड है, जिसमें आप ऑलरेडी यूरोज लोड करके आ सकते हो। इनिशियल आपको 1000-2000 यूरो जो भी चाहिए वो आपके कार्ड में होंगे। तो एनीवेयर इफ यू नीड टू पे समथिंग अ बिग अमाउंट, दैट टाइम आप डायरेक्टली कार्ड भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स कार्ड, जब तक आपका बैंक अकाउंट और ये सारी चीजें सॉर्ट ऑफ नहीं होती है। एंड इन दैट केस अगर पैसे विड्रॉ भी करने पड़ते हैं जैसे यूरोज, तो वो भी आप फॉरेक्स कार्ड से कर पाओगे। तो ये चीजों के लिए आप फाइनेंशियली जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी इन चीजों में सॉर्टेड रहोगे। देखो, जर्मनी के वीजा के लिए जब आप अप्लाई करोगे, भले वो स्टूडेंट वीजा हो या वर्क वीजा हो, वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास होनी चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखो, आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो, आप जर्मनी आ जाते हो, तो आपकी जो जर्मनी की ट्रैवल डेट है उस टाइम से लेके आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट तक आपकी ये इंश्योरेंस के अंडर आप कवर होते हो। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 1 मई को और आप अगर आते हो 1 अप्रैल को, तो ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन है या जो भी आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट से पहले तक का जो ड्यूरेशन है उसमें आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करेगी। बट यहाँ पे और एक चीज ये है कि आप जर्मनी आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो आपको जर्मनी आने के बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस अलग से वापस निकालनी होती है। तो ये भी है कि आपको आने के बाद यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस निकालनी है, प्लस आने से पहले जो आप ट्रैवल डेट के दौरान जो ड्यूरेशन है वो वाले टाइम में आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है इस प्रोसेस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ले या फिर हम आने के बाद कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन से पेपर या कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। और इस केस में आई वुड रिकमेंड फिनटिबा, जो कि एक बहुत ही रिलायबल ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर है। और फिनटिबा के प्लस पैकेज के साथ तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट तो मिल ही जाता है और साथ ही साथ 95 यूरो तक की जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है। और इनके जो एक्सपर्ट्स है वो आपको जर्मनी आने के बाद सपोर्ट भी करेंगे टू रिकमेंड यू कि आपने यहाँ पे आने के बाद पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए या आपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और उसके लिए भी आपको कहीं थर्ड पार्टी की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप, मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर ऑप्ट करते हो तो आप DAK के थ्रू पब्लिक इंश्योरेंस ले सकते हो, या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए अगर एलिजिबल हो तो इस केस में आप माविस्टा की जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऑप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इस केस में तो बढ़िया चीज ये है कि आपकी इतनी बड़ी कॉस्ट सेव हो जाती है। मतलब जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको फ्री मिल जाती है, आप एक रिलायबल ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर से ब्लॉक्ड अकाउंट भी ले सकते हो, और आने के बाद भी जो हेल्थ इंश्योरेंस निकालने के लिए जो हैसल है, जो पेपर वर्क है, उसके लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जगह पे आपको उसके लिए भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस केस में डेफिनेटली आप फिनटिबा का प्लस पैकेज अगर कंसिडर करोगे तो आपको ये सारे इतने सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे। और भी सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अभी हम वीडियो शूट कर ही रहे थे और मैं मिली हूँ यहाँ पे आकाश को, जो अभी वीडियो शूट करते टाइम हमें डायरेक्टली मिले। एंड वी वर लाइक ओके, ही मेंशन दैट ही यूज्ड टू वॉच आवर वीडियोस और वो 1 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस हियर इन जर्मनी? First of all, I would like to thank you for your videos.
Initially, That's when I so was sweet. packing stuff and moving here, so I was very doubtful, like what to buy and what to not. So I bought important things after watching her video only. ओके ओके, ग्लैड टू नो। एंड यहाँ पे एक्चुअली हम बात करने वाले हैं और एक कौन सी ऐसी चीज है जो आपने आने से पहले ही करनी चाहिए, एंड दैट इज अबाउट एकोमोडेशन। तो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो पहले ही चेक करो कि एकोमोडेशन का मतलब आपके कॉलेज के थ्रू या फिर आपके सीनियर्स जहाँ पे रह रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपका एकोमोडेशन पहले ही सॉर्ट होना चाहिए। एंड जॉब के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसे रहा आपका? In terms of job, like I got deployed from basically HCL India to HCL Germany. It's been like about a year now. And regarding accommodation, like my 2-3 colleagues were already living here like from past 2-3 months before my arrival. So they helped me out with the accommodation part. You can easily find accommodation using Facebook groups and WhatsApp groups. You can recognize the scammer if you front up ping them that I would like to visit the house and would like to see. And in case they don't reply or they tell you that they live in other country, you can just view it from outside. Then most probably it's definitely a scam. ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और अकोमोडेशन पहले ही सॉर्ट करके आप आ सकते हो ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं या जॉब सीकर्स आते हैं, दे नीड टू फाइंड आउट देन एयरबीएनबी, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अकोमोडेशन पहले ही सॉर्ट करके आओगे तो और ईजी हो जाएगा। और नई कंट्री में मूव होने की जब एक्साइटमेंट होती है तब तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या पैक करे, क्या क्या लेके जाए, कौन सी चीज़ें मिलेगी, कौन सी चीज़ें नहीं मिलेगी। उस चक्कर में तो हमेशा मतलब जितनी भी वेट अलाउड होता है बैग्स का वो भी कम पड़ जाता है। क्या लेके आना है और क्या लेके नहीं आना है उसके लिए प्रॉपरली मैंने एक पैकिंग लिस्ट की वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मेडिसिन हो गई, मतलब अगर आप यहाँ पे आने के बाद अगर बीमार पड़ते हो, सर्दी खांसी हो जाती है, तो वहाँ पे जनरली आप इंडिया में जो मेडिसिन लेते थे जो आपको सूट होती है वो अगर आप कैरी करोगे तो यू आर ऑन द सेफर साइड। उसके अलावा जैसे इनिशियली कुछ खाने के लिए जो रेडी टू ईट मील्स होती है 2-3 पैकेट ऐसे कुछ ले आए बैकअप के लिए, या थोड़ा सा सामान दाल या राइस, वो मैंने एक्चुअली डिटेल में पैकिंग लिस्ट में बताया है, बट जस्ट इन शॉर्ट। एंड इम्पॉर्टेंट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स या फिर आपकी मार्कशीट्स, जो भी सारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप साथ में आपके कैरी करना। एंड आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा ना 2-4 फोटोकॉपीज़ भी करा के ले आना। इनिशियली आपको यूनिवर्सिटी में देनी है या कोई बैंक वर्क के लिए चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बेसिकली ये जो चीज़ें लगेगी इन चीज़ों के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो आप नई कंट्री में आ रहे हो और यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन तो चल जाएगा, जैसे इंडिया में आप मोबाइल फ़ोन लिया है आपने जो भी, उसके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि अडेप्टर साथ में ले आना। वो भी मैंने पैकिंग लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। और आई वुड से कि यहाँ पे आने के बाद ना एट टाइम्स ना मोबाइल आपका चलेगा नहीं। जैसे एयरपोर्ट पे तो चलो आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, यहाँ पे आने के बाद यू कैन कनेक्ट टू द वाईफाई, यू कैन रीच आउट, कॉल एनीवन हुम यू वांट टू कांटेक्ट। और उसके बाद कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो आपका जो इंडिया का नंबर है जैसे कि एयरटेल या वोडाफोन, वो भी यहाँ पे चल जाता है अगर आपने रोमिंग एक्टिवेट किया होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं चलता। इन दैट केस अगर जियो के भरोसे आ रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, बट रोमिंग एक्टिवेट करके आना। और यहाँ पे आने के बाद फिर आप लोकल किसी शॉप में जाके यहाँ पे सिम कार्ड भी ले सकते हो। यहाँ पे भी वोडाफोन, लाइका मोबाइल, ये सारे ऑप्शंस है। वो भी मैंने थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग टू जर्मनी में वो मेंशन करे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने जर्मनी आने से पहले करनी है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, तो वो ज़रूर करके आना। और भी आपको डिटेल जाननी होगी तो पेज पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो स्पेसिफिक उन टॉपिक्स पे है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो जर्मनी अभी समर इंटेक के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करना, उनको भी बड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।